वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई एमन काजी और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखा जाता है। हमारे पास 5 कंट्रोल फ्लोज होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसको दो में सेग्रीगेट किया जाता है। या तो हम उसको कहेंगे ब्रांचिंग या तो हम उसको कहेंगे लूपिंग। ब्रांचिंग के अंदर भी दो पार्ट है, हम लोग लिख सकते हैं इफ एल्स और उसके वेरिएशंस, और सेकेंडली स्विच कीज। तो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम लोग किस तरीके से इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हमारा ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स लिख सकते हैं, और 3 सैंपल कोड लिखेंगे जिसके अंदर पहला कोड रहेगा टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ जीरो और अ नॉन जीरो। मतलब यूजर एक नंबर देगा और हम चेक करेंगे कि वो नंबर जो है वो जीरो है या फिर नॉन जीरो है, और इसके हिसाब से हम लोग आउटपुट देने वाले रहेंगे। सेकंड कोड जो हम लोग करेंगे उसमें लिखा रहेगा कि हम लोग एक नंबर यूजर से लेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स ऑड या फिर इवन। मतलब हम चेक करेंगे कि अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 रहेगा तो वो इवन नंबर रहेगा, और अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं रहेगा तो वो ऑड नंबर रहेगा। थर्ड प्रोग्राम हम लोग करेंगे जहां पर लिखा जाएगा राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ ईयर फ्रॉम द यूजर। क्या करेंगे, हम लोग यूजर से ईयर लेंगे और चेक करेंगे क्या वो लीप ईयर है कि नहीं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। पहला प्रोग्राम जो हम लोग लिखने वाले हैं वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ जीरो और अ नॉन जीरो। तो मैं इतना लाइन को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और मेरे जो कोड है उसमें फर्स्ट लाइन जो रहेगा वो मैं कमेंट कर दूंगा ताकि मुझे पता है कि मेरे कोड में मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। सो एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर जिसमें लिखूंगा मैं if1.c, और फर्स्ट लाइन जो रहेगा वो मेरा कमेंटेड लाइन है जो कह रहा है कि मेरा प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। ओके, सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हम लोग हमारा हेडर फाइल जो है #include stdio.h। मैंने कहा था कि stdio.h एक हेडर फाइल है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हम लोग मेन लिखेंगे। मेन क्या है, हमारा एक एंट्री पॉइंट है, एक फंक्शन है जो हमारे कंपाइलर के लिए एक एंट्री पॉइंट रहता है। ध्यान रखिएगा, मेन क्या है, इट्स अ फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन का नाम है और ये कंपाइलर के लिए एंट्री पॉइंट है। कंपाइलर हमेशा कोड को कंपाइल करने के वक्त पे किसको ढूंढेगा, मेन को ढूंढेगा। ऑलराइट, अब क्या करना है, हमको यूजर से एक नंबर लेना है तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट नम, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट मांगना पड़ेगा, एंटर अ नंबर। तो लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। यूजर जो भी नंबर हमको देगा हम लोग क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनफ में लिखेंगे %d, %num, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी हम लोग को वैल्यू स्टोर करना पड़ता है वेरिएबल के अंदर तो हमको एड्रेस मेंशन करना पड़ता है उस वेरिएबल का, और एड्रेस ढूंढने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, एम्परसेंड ऑपरेटर है। तो हम लोग लिखेंगे %num। ये बात का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। कितने लोग जो गलती करते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं स्कैनफ %d और वो एम्परसेंड लगाना भूल जाते हैं नम के साथ में, या वेरिएबल के साथ में क्या करते हैं, एम्परसेंड लगाना भूल जाते हैं। ओके, अब नंबर हमको मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे इफ एल्स, ठीक है। तो देखो जनरल सिंटेक्स क्या है इफ एल्स का, इफ को चाहिए एक कंडीशन। क्या चाहिए, एक कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो अंदर उस ब्लॉक के अंदर जाएगा। उस ब्लॉक के अंदर मतलब उसके ओपन ब्रेसेस और उसके क्लोजिंग ब्रेसेस, ये इफ का ब्लॉक है। इसी तरीके से एल्स का ब्लॉक कहां पर है, ये जो है ये एल्स का ब्लॉक है। ओके, तो याद रखिएगा इफ को चाहिए कंडीशन। कंडीशन के अलावा अगर हम लोग वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए उसको ऑल्टरनेट वर्ड, तो हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। सो इफ को क्या चाहिए, कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन। अब यहां ध्यान दीजिएगा हमारी कंडीशन किस तरीके से बिल्ड होगी। तो हमको क्या चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे कौन सा ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये हमारे एक ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। सो नम की वैल्यू मान लो यूजर ने दिया 10, सो 10 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या कहेंगे, द नंबर इज नॉन जीरो। बट अगर वो इक्वल टू जीरो रहा तो हम लोग क्या कहेंगे, द नंबर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ये कंडीशन अगर यूजर ने मान लो 10 दिया है तो ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो हम लोग कहेंगे प्रिंट एफ द गिवन नंबर इज नॉन जीरो, ठीक है। एल्स क्या रहेगा यहां पर, अगर वो नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रू है। लेकिन अगर वो जीरो है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो क्या कहेंगे, प्रिंट एफ द गिवन नंबर इज जीरो। ओके, सो चलते हैं हमारे कंपाइलर के पास, हमारा टर्मिनल ऑन करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि टर्मिनल ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ऊपर
मेनू बार के अंदर आप क्लिक करो टर्मिनल में और न्यू टर्मिनल को क्लिक करो। यहाँ पर अपने कोड को कंपाइल करने के लिए आप लिखोगे GCC स्पेस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है यहाँ पर if1.c। हम उसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक आउटपुट फाइल मिलेगा दैट इज a.out और हम उसको क्या करेंगे, उस फाइल को रन करेंगे। सो ./a.out और यहाँ पर हमको पूछ रहा है एंटर अ नंबर। तो मालूम है नंबर दिया है 10, द गिवन नंबर इज नॉन जीरो, 10 इज नॉट जीरो। हम लोग को उसका सेकंड पार्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग को इस बार कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कोड ऑलरेडी एक बार कंपाइल हो चुका है। कोड हम फिर से रिकम्पाइल कब करते हैं, जब भी कोड में आप कोई ना कोई चेंजेस करोगे तो कोड को आपको रिकम्पाइल करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, मुझे सिर्फ टेस्ट करना है मेरे कोड को। तो मैं कह रहा हूँ a.out एंटर अ नंबर, मैं कह रहा हूँ 0। तो नाउ द नंबर इज गिवन नंबर इज 0। लेट्स सी द आउटपुट, द गिवन नंबर इज 0। बहुत ही आसान तरीके से हमने ब्रांचिंग किया। इफ द नंबर इज नॉन जीरो, अगर वो ट्रू रहा तो इफ के ब्लॉक में जाएगा, बट इफ द नंबर इज 0 तो वो ट्रू नहीं रहेगा तो वो कहा जाएगा एल्स के ब्लॉक में जाएगा। इस तरीके से हम लोग ने आसानी से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए से हम किस तरीके से कोड लिख सकते हैं। मैं अभी आपको समझाने वाला हूं एग्जाम्पल नंबर 2, जहां पर हम लोग देखेंगे कि वो जो गिवन नंबर हैगा वो या तो ऑड नंबर है या तो वो इवन नंबर है। चलिए तो लिखते हैं हमारा आज का सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड कोड इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स ऑड और इवन। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं, लिखता हूं if2.c और मैं कमेंट सेक्शन में मेरा क्वेश्चन लिख लेता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। एक नंबर यूजर से लेना है और चेक करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। ये बेसिक सवाल हमको इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं, बट ये चीज हमारे फंडामेंटल्स को रेडी करने के लिए, हमारे सिंटेक्स को रेडी करने के लिए, हमारे प्रोग्रामिंग के ग्रामर को रेडी करने के लिए हमारे काम में आता है। तो याद रखिएगा, जब तक आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व ना करो और अगर आप दिन रात इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, मतलब जब भी आपको टाइम मिले, मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा कि ताकि आपको जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है हैकेथॉन्स के, लीड कोड्स के, वो सॉल्व करने के लिए आसान हो जाए। अगर आपको डिफिकल्टी है ऑनलाइन लेक्चर समझने में तो आप हमारे क्लासेस आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं हमारे पास और ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरी क्लासेस को, जिसका नाम है विजुअल लैब्स। ओके, ये लोकेटेड है मुंबई के अंदर। तो आप मुझे गिवन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो और मेरी टीम आपको गेट बैक करेगी एंड यू कैन ज्वाइन अवर ऑफलाइन कोर्सेज एज वेल एज ऑनलाइन कोर्सेज। बट अभी के लिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग ये कोड लिखेंगे। सो आई एम गोइंग अहेड एंड राइटिंग द प्री प्रोसेसर #include stdio.h मेन। ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया कोड का। अच्छा, अब यहां से लेके ये जो ब्लॉक है, ओपनिंग ब्रेसेस ऑन लाइन नंबर 6 एंड क्लोजिंग ब्रेस ऑन लाइन नंबर 8, ये पूरा के पूरा जो हिस्सा है ये मेन का हिस्सा है, ये मेन फंक्शन का हिस्सा है। जब हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर के फंक्शंस के पास क्या क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन काम करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो अभी के लिए क्या करना है, हमको यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है। तो इंट नम और हम लोग क्या करेंगे, printf और यूजर को बोलेंगे एंटर अ नंबर टू चेक इफ इट्स ऑड और इवन। ठीक है, हम लोग scanf के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे, scanf का इस्तेमाल करके वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो कहेंगे एम्परसेंड नम। अब क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, एक बहुत सिंपल सा है, या तो वो इफ ब्लॉक में जाएगा या तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। इफ को क्या चाहिए, इफ को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगा तो इफ के ब्लॉक में जाएगा। क्या एल्स के पास ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है, पर उसके पास कंडीशन नहीं होती है। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, ओके, इट विल गो इन द इफ ब्लॉक। If it's not true, then it will go in the else block. ये बात का ध्यान आपको रखना है। So let's see, if else का मैंने सिंटेक्स जनरेट कर लिया। ओके, अगर आप यहाँ देखो तो if के पास क्या है, कंडीशन है। सो कंडीशन क्या बिल्ड होगी, अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और उसका आंसर हमको क्या मिल जाए, इक्वल टू 0 मिल जाए। ओके, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10 को आपने डिवाइड किया तो आप कहोगे सर ये डिवीजन ऑपरेटर तो नहीं, ये ऑपरेटर आपको जो दिख रहा है उसको कहते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज ऑपरेटर नहीं है, इसको कहते हैं मॉड्यूलो। कौन सा ऑपरेटर है ये, मॉड्यूलो। ये आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। हमारे पास 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर देगा। सो इफ यू डिवाइड 10 विद 2, क्या आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, मेरा क्वोशिएंट 5 आएगा। अगर आप किसको डिवाइड करते हो, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट 5 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो अगर आप फॉरवर्ड स्लैश वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे वो आपको डिविजिबल ऑपरेटर है, और अगर आप परसेंटेज वाला इस्तेमाल करोगे वो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो नम मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0, अगर ये हमको आंसर मिला 0, मतलब हमारा इक्वल टू क्या है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई, क्या हमारे राइट हैंड साइड से मैच कर रही है,
नम मॉड ऑफ 2, क्या उसका आंसर 0 है? अगर हाँ तो इज 0 इक्वल टू 0, क्या 0 0 से इक्वल है? अगर है तो क्या प्रिंट करेंगे? इट्स एन इवन नंबर। बट अगर हमको क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला, तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि आपका नंबर है 11, तो 11 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? आपका रिमाइंडर आने वाला है 1। तो इज 1 इक्वल टू 0? नहीं, 1 0 नहीं है। अच्छा, सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल करोगे तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। डबल टू इक्वल टू इस्तेमाल करोगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर बन जाएगा। ओके, ध्यान रखना, आप सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर, C++ में, जावा में, हर जगह पे इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और डबल इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो लेट मी गो अहेड एंड चेक। यहाँ पर लिखेंगे इट्स एन ऑड नंबर। ओके, ऑलराइट, तो ये हमने कोड लिख लिया है। अब क्या करना है? कोड को कंपाइल करना है और उसको रन करना है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल में आ गया, न्यू टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पर मैं लिखूंगा GCC, ठीक है, जो हमारे कंपाइलर का नाम है, और if2.c कंपाइल हो गया, नो एरर्स। ओके, और हम लोग अभी क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे ./a.out, ठीक है। देखो क्या पूछा? एंटर नंबर टू चेक इफ इट्स ऑड और इवन। मैंने नंबर दिया 10, तो देखो बोला इट्स एन इवन नंबर। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? उसको कंपाइल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ हम उसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अगर मैं यूज करता हूँ वर्ड लाइक रन या एग्जीक्यूट, इसका मतलब क्या होता है? रन और एग्जीक्यूट का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। हम लोग क्या करें? पहले कोड को लोड करेंगे मेमोरी के अंदर, फिर वहाँ पर वो कोड रन होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पर उसको मेमोरी मैनेजमेंट दिया जाएगा, CPU दिया जाएगा। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पर हम लोग किस तरीके से हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस पे कन्वर्ट किया जाता है और किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रोग्राम को हमने रन किया, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि हम लोग इनपुट क्या देने वाले हैं? 11। तो 11 क्या है? 11 इज एन ऑड नंबर। बहुत ही आसानी से हमने क्या चेक किया? द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम। क्या देखेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ ईयर फ्रॉम द यूजर, नॉट अ नंबर, अ ईयर फ्रॉम द यूजर, एंड चेक इफ इट्स अ लीप ईयर और नॉट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर लीप ईयर रहा, मतलब 2024 रहा तो वो लीप ईयर है, 2020 था तो वो लीप ईयर था, 2016 था तो लीप ईयर था, बट 2017, 18, 19 लीप ईयर नहीं था। तो हमारा लॉजिक्स को वहाँ पर प्लेस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गिवन ईयर जो है वो लीप ईयर था या है या नहीं। हमारा आज का तीसरा कोड जो है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ ईयर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ लीप ईयर और नॉट। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लीप ईयर क्या होता है। सो लेट्स गो अहेड एंड राइट द थर्ड फाइल। ओके, राइट द थर्ड प्रोग्राम। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ if3.c। मैंने नई फाइल क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर कमेंट करके रख दिया है कि ये मेरी फाइल किस बारे में है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ ईयर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ लीप ईयर और नॉट। तो क्या मुझे बता सकते हो कोई कि कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखोगे #include stdio.h मेन फंक्शन। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे? रिटर्न 0 लिखना है तो लिख के रख सकते हो आपके बॉयलर प्लेट कोड के तौर पे। अब क्या करना है? यूजर से ईयर मांगना है, तो वेरिएबल का नाम क्या रहेगा? अच्छा, अब ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब यूजर से ईयर एक्सेप्ट कर रहे हो तो वेरिएबल का नाम x, y, समथिंग लाइक z ऐसा मत इस्तेमाल करो, ठीक है। वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करो ना, ईयर। क्या प्रॉब्लम है ईयर का वर्ड इस्तेमाल करने के लिए? आपको 4 लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 4 लेटर लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो, कोडिंग कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। आपने जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है वो क्यों क्रिएट किया, उसका पर्पस क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। कल अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहा गया तो आपने x क्यों बनाया, y क्यों बनाया, z क्यों बनाया, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आपने ईयर लिखा ना तो आपका कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। 2 तरीके कोडर्स होते हैं, एक जो अपने कोड के अंदर ही जो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना देते हैं, और एक जो क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट लिखते हैं। एक बहुत ही बड़ा डिबेट है कि क्या आपका कोड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ये अपने आप में एक डिबेट है, हम उसमें नहीं घुसते आज के लिए। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल रहेगा इंट ईयर, ठीक है। ईयर से क्या मांगूंगा? printf enter a year to check if it's a leap year or not। ओके, क्या मांगना है? ईयर से एक ईयर मांगना है, तो बोलेंगे scanf %d, %year। ओके, जो भी ईयर इनपुट होगा हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे? कौन से वेरिएबल में स्टोर करेंगे? उसको ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब क्या चेक करना है? if my year is divisible by 4 and if I get my remainder as 0। ओके, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि अगर कोई ईयर को अगर आपने डिवाइड किया 4 से, तो अगर जो भी आंसर मिलेगा आपको, अगर वो डिविजिबल बाय फॉर एग्जांपल 2020
इज इट डिविजिबल बाय 4? यस, इट इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है, अदरवाइज वो हमारा लीप ईयर नहीं है। ओके, तो मैंने लिखा इफ ईयर मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 0 इट्स अ लीप ईयर। सो मैं कहूँगा प्रिंट एफ डबल कोट इट्स अ लीप ईयर। ठीक है, अगर वो नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, एल सेक्शन लिखेंगे और एल्स में क्या कहेंगे, प्रिंट एफ इट्स नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, कोड को मैंने सेव किया है। याद रखिएगा कोड को सेव करना पड़ता है, तो कमांड एस प्रेस करोगे आप मैक के ऊपर या कंट्रोल एस प्रेस करोगे आप विंडोज के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं सर नोटपैड पे कोड लिख सकते हैं क्या, सबलाइन टेक्स्ट पे कोड लिख सकते हो, लेकिन ऐसा ये वो नोटपैड इज नॉट अ टेक्स्ट, इट्स नॉट एन आईडी, इट्स अ टेक्स्ट एडिटर, याद रखना। तो क्यों आपको नोटपैड पे जाना है? अब इतना अच्छा टूल जो दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, विजुअल स्टूडियो कोड, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा और इस्तेमाल करके क्या करो, कोड करो। ठीक है, तो सेव किया मैंने, अब मैं जाऊँगा टर्मिनल में, सो आई क्लिक ऑन टर्मिनल। ठीक है, न्यू टर्मिनल को क्रिएट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा GCC कंपाइलर, फाइल का नाम क्या है if3.c, फाइल मेरी कंपाइल हो गई, नो एरर्स, ./a.out से मैं उसको रन कर रहा हूँ। एंटर ईयर टू चेक विच लीप ईयर और नॉट। तो देखते हैं 2024 आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, सितंबर आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि 2024 लीप ईयर है कि नहीं है। सो 2024 एंटर प्रेस करूँगा तो कह रहा है इट्स अ लीप ईयर। लेकिन मान लो चेक करते हैं कि 2023 लीप ईयर है कि नहीं है, तो मैं एंटर करूँगा 2023 और बताएगा कि इट्स नॉट अ लीप ईयर। सो ऐसे ही वीडियोस को हमारे देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, मुझे बताया कि आज मैंने आपको 3 कोड समझाया इफ एल्स के अंदर। ठीक है, आपने उसको प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया रहता है, तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा एंड विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे स्विच केस। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है, हमारे लूपिंग कंट्रोल फ्लोज जो है वो बताऊंगा, जैसे कि हमारे वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। हम लोग वाइल लूप के अंदर कम से कम 10 कोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, और 10 अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं ऑफकोर्स आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी दूंगा। तो हमारे साथ चैनल के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कोड विद काजी। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। बराबर।